हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ग्रो म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। तो आज के इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखने चाहिए आपको, और कुछ कैलकुलेशन से भी इसके पास्ट परफॉर्मेंस को भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देख लेते हैं। फंड का नाम है ग्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ये जो फंड एक ओपन एंड फंड है, इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इस फंड का जो एनएफओ है ओपन हो रहा है 6 अगस्त 2025 को और क्लोज जाएगा 20 अगस्त 2025 को। तो अगर इस टाइम पीरियड के बीच में इस एनएफओ में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनए भी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आप 500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। तो जब चाहे तब आप इन्वेस्टमेंट करो, जब चाहे तब एग्जिट हो सकते हो। और इस फंड के जो फंड मैनेजर है शशि कुमार जी, जिनको 17 ईयर का एक्सपीरियंस है, निखिल जी जिनको 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, और आकाश चौहान जी जिनको 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। तो चलिए समझते हैं इस इंडेक्स को, उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करते हो तो कितना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, सारी चीजें। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए समझते हैं इस इंडेक्स को जिसका नाम है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से स्टॉक्स अवेलेबल है, कौन कौन से सेक्टर्स के स्टॉक्स अवेलेबल है, और ये जो इंडेक्स है पास्ट में कैसा परफॉर्म करा है, सारी चीजें बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में इस इंडेक्स को समझा देता हूं कि इस इंडेक्स के अंदर में किस टाइप के स्टॉक अवेलेबल है, और ये जो स्टॉक्स है वो सेम रहते हैं या चेंज होते हैं। इंडिया के अंदर में जो टॉप 100 कंपनीज होती है, उस टॉप 100 में से जो टॉप 50 कंपनीज होता है वो कहाँ चला जाता है, वो निफ्टी 50 उसको बोलते हैं, जिसको इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है। उस टॉप 50 को हटा दो, बाकी जो 50 कंपनीज बची वही रहता है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में। और ये रेगुलरली बेसिस पर चेंज भी होता है। मान लो कोई कंपनी जो है परफॉर्म नहीं करेगा तो वो इंडिया के तो टॉप 100 कंपनीज के अंदर में तो रहेगा ही नहीं। वो क्या करेगा, टॉप 101 या 102 के लेवल पे जैसे ही आएगा वो ये इंडेक्स के अंदर से बाहर हो जाएगा। और जो वो टॉप 100 के अंदर में कंपनीज होगी उसमें से जो टॉप 50 वाला होगा वो निफ्टी 50 के अंदर होगा, और बाकी जो बचे 50 होगा वो इस इंडेक्स के अंदर में होगा। थोड़ा सा हम एग्जांपल के बेसिस पर देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं और उसका वेटेज क्या है इस इंडेक्स के अंदर में। उस कंपनीज के नाम बताओ तो आपके स्क्रीन पर ये सभी कंपनीज के नाम दिख रहे होंगे, जिसमें से पॉपुलर कंपनीज के कुछ मैं आपको बताऊं। वेदांता लिमिटेड है, वरुण बेवरेज लिमिटेड हो गया, ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड हो गया, टाटा पावर हो गया, टीवीएस मोटर कंपनी हो गया, इंडियन होटल्स है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और इसका वेटेज भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए सेक्टर वाइज भी समझ लेते हैं कि इस इंडेक्स के अंदर में सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर्स के स्टॉक्स अवेलेबल है। सबसे ज्यादा जो सेक्टर्स के स्टॉक्स अवेलेबल है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका वेटेज है 20.30% का, फास्ट मूविंग कंज्यूमर एंड गुड्स जिसका वेटेज है 11.20% का, पावर का है 8.63% का। इतना ही नहीं, और भी सेक्टर्स अवेलेबल जैसे कि कंज्यूमर सर्विसेज, कैपिटल एंड गुड्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, ऑयल गैस एंड कंज्यूमर एंड फूड्स, हेल्थ केयर सर्विसेज, मेटल माइनिंग, और भी बहुत सारे सेक्टर्स अवेलेबल है। तो चलिए समझते हैं कि ये जो इंडेक्स है पास्ट में परफॉर्म करा भी या नहीं करा है। इस इंडेक्स के पास्ट के रिटर्न को अगर देखोगे तो ये जो इंडेक्स है लास्ट के 1 ईयर में -9.53% का रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट के 5 ईयर में 21.04% का रिटर्न दिया हुआ है, सिंस एक्सप्रेशन देखोगे तो 15.75% का रिटर्न दिया हुआ है। और जब भी कोई नया फंड आता है और उसका जो बेंचमार्क होता है तो उस फंड के फंड मैनेजर का पहला काम तो यही होता है कि जो उसके बेंचमार्क का रिटर्न है उसको बीट करना। दैट मीन्स कि अगर इस फंड को आने वाले 5 ईयर में अगर रिटर्न देना है तो इसका जो फंड मैनेजर वो चाहेगा कि लास्ट के 5 ईयर में इसका जो रिटर्न कम से कम दूं तो 21.04% से ज्यादा ही ज्यादा दूं। बाकी ऐसा नहीं है कि सेम यही परसेंट है, हो सकता है आगे चल के ये जो बेंचमार्क है वो 30% का रिटर्न दे दे, 25% तक का रिटर्न दे दे। तो बेसिकली होता क्या है कि जो उनके फंड मैनेजर होता है वो चाहते हैं कि अपने बेंचमार्क के रिटर्न को बीट करके अपने फंड में जो भी पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया है उसको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे सके। तो ये तो बात हो गई इंडेक्स के रिटर्न की। तो थोड़ा सा हम इस इंडेक्स के रिटर्न को हम कैलकुलेशन में कन्वर्ट करके समझते हैं ताकि हमें ज्यादा से समझ में आएगा।
अगर इस इंडेक्स के अंदर में आज से 15 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपीज की SIP स्टार्ट कर दिया हुआ होता और सेम यही सिंस एक्सप्रेशन वाला जो रिटर्न है 15.75% का रिटर्न मिला हुआ होता, तो आपने अपना जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ होता 18 लाख रुपीज का किया हुआ होता और आपके जो फंड का जो वैल्यू होता आज की डेट में 72,98,764 रुपीज का होता। थोड़ा सा हम लमसम के कैलकुलेशन से भी समझ लेते हैं कि आज से 15 साल पहले 1 लाख रुपीज अगर आपने सेम इंडेक्स के अंदर में इन्वेस्ट कर दिया हुआ होता और सेम वही सिंस वाला रिटर्न मिलता, तो जो 1 लाख रुपीज की वैल्यू होती वो 9,07,566 रुपीज का हो गया हुआ होता। तो क्या ये आगे चल के भी यही रिटर्न देगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। बेसिकली यह एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सा परफॉर्म करता है। तो क्या है मेरा ओपिनियन, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चलिए बताते हैं। मेरा ओपिनियन सिंपल सा है, अगर आपका गोल कम से कम 10 से 12 साल का है तो ये फंड आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि 10 से 12 साल में ये जो फंड आपको 13 to 14% तक का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हो इस फंड से। इसके अलावा अगर आपका गोल 2 साल 3 साल या 5 साल के लिए है तो इस फंड से आप दूर ही रहना। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखी है म्यूचुअल फंड के ऊपर, आप हमारे चैनल में जाइए, उस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट फंड है। ये फंड आपके लिए अच्छा नहीं है अगर आपका गोल 2 साल 3 साल या 5 साल के लिए है। अगर आपका गोल 10 साल 12 साल 15 साल के लिए है तो आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। बाकी मैं किसी भी फंड को रिकमेंड नहीं करता। ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, तो आप उसे उसी भी में लेना। इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा अपने लेवल पर रिसर्च करना, अपने फंड एडवाइजर से सलाह लेना, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करना। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।